अभी न सोचते हुए, न चाहते हुए वो चीज़ें होती है और मन में आती है। इतने पॉजिटिव वायुमंडल में होते हुए भी कहीं ना कहीं मन में निगेटिविटी प्रवेश कर ही जाती है। कुछ ना कुछ गलत दोष दिखने ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन की आदत है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से दबा हुआ है कुछ जो बाहर निकलता है। जब आए थे थोड़े समय के लिए दब गया, पर अगले 1-2 दिन में फुट कर बाहर निकलती है वासनाएं। तो 10 बातें बता रहे हैं, करेंगे क्या? सबसे फर्स्ट पॉइंट, ए फॉर आग। धीरे 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 जितना हो सके इन 21 दिनों में जो जो चीज़ को आग ने स्पर्श किया है उसे अपने मुख में नहीं डालेंगे। जिसे आग में डाला जाता है सत्व तत्व वहीं नष्ट हो जाते हैं और शरीर में देहभान आता है। जितना हो सके इस शरीर में वो डालना है जो प्रकृति ने उसी स्वरूप में दिया है। अनकुक्ड फायरलेस किचन। शरीर की जितनी बीमारियां हैं और संसार के जितने लोग और जितने अध्यात्मवादी जितनी बीमारियों से ग्रसित है, 80% सभी बीमारियों का एक ही कारण है, भोजन। और अशरीरीपन सहज हो जाए और तुरंत हो जाए। अगर कोई ये चाहता है तो ये 21 डेज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। रॉ फूड, अनकुक्ड फूड एकदम नहीं होगा तो 3 बार यदि पका हुआ ले रहे हैं तो 3 की जगह 2 बार कर दो। सुबह का ब्रेकफास्ट, फ्रूट, जूसेस, वेजिटेबल, सलाद। जब ग्रिप आ जाए 1 हफ्ते में तो फिर रात का रॉ में कन्वर्ट करो। 1 वैसे ही रखो, दोपहर वाला। यात्रा बहुत बहुत धीरे करनी है। सारी परिस्थितियां देखकर हम कहाँ रहते हैं, सब कुछ देखते हुए किस तरह का काम है, टाइम कितना है, परंतु टाइम बहुत बच जाएगा इस प्रक्रिया में। तो ये सबसे पहला काम है। जितना हो सके 10%, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 80। शरीर में परिवर्तन होगा। अपने आप अनुभव होगा कि जो ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है शरीर में वो चक्र खुल गए हैं। अपने आप अनुभव होगा जो सुस्ती का अनुभव होता है दोपहर को, जो जड़पन का अनुभव होता है शरीर में, वो अपने आप हट गया है और शरीर हल्का हो गया है। और वो अशरीरीपन स्वतः ही कहने की आवश्यकता नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने आप घटित हो रहा है। और जो छोटी मोटी बहुत सारी बीमारी है वो अपने आप हटती जाएगी। यह सबसे पहला काम है। आग से दूर। द्वापर में से मनुष्य के पतन के 2 कारण हैं। पहला देहभान और दूसरा आग। शरीर में प्राण ऊर्जा दौड़ने लगेगी। जो मेंटल ब्लॉकेजेस है और शरीर में ब्लॉकेजेस है वो खुलने लगेंगे। एक अद्भुत सी ऊर्जा का अनुभव होगा। नींद करने जाओगे परंतु जो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे सोते हैं, अपने आप नींद कम कम होती जाएगी। अमृत वेला उठोगे तो ऐसी ऊर्जा का अनुभव, और माइंड जो ब्लॉक्ड है वो खुलेगा, क्लैरिटी आएगी, उसमें स्पष्टता आएगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, सुपर इंटेलिजेंस। बीमारियां छूट जाना ये तो एक छोटा सा साइड इफेक्ट होगा। तो पहला काम ए। दूसरा काम बी। बी फॉर बेयर फुट वॉकिंग। बेयर फुट वॉकिंग। प्रकृति से हमारा संबंध छूट चुका है। अगर प्रकृति से हम जोड़ दे स्वयं को तो ये शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। और शरीर स्वस्थ अगर नहीं है तो चाहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी फेलियर है।
चाहते हैं बहुत अच्छा अमृत वेला हो, बहुत अच्छा ज्ञान चिंतन हो, चाहते हैं बहुत सेवा करूं, परंतु शरीर साथ नहीं देता, शरीर की बीमारियां नीचे खींचती है। कभी बुखार, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कुछ न कुछ होते रहता है। दवाइयाँ ही दवाइयाँ। ड्रगलेस वर्ल्ड, ड्रगलेस किचन, ड्रगलेस हाउस और फायरलेस किचन। जैसे ही शरीर बीमारियों से मुक्त होता है, अध्यात्म में गति अचानक बढ़ जाती है। और जब शरीर बीमारियों से ग्रसित होता है, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, ये पेन, वो पोन, जड़ता, नींद, सुस्ती, आलस, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। बुखार आने के बाद कैसा लगता है? पूरे शरीर में, तन बदन में दर्द हो रहा है। कैसा अनुभव होता है? कुछ कर पाते हैं? कुछ नहीं। स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर ने आज तक तुम्हारी आवाज सुनी है, अब शरीर की आवाज सुनो। शरीर कहता है कि मुझ पर अत्याचार करना बंद करो। स्टॉप। मुझ में वो सब नहीं डालो अंदर जिसमें उत्तेजनाएं उत्पन्न हो और वासनाएं उत्पन्न हो। मुझ में वो डालो जिसमें इच्छाएं, तृष्णाएं अपने आप कम हो जाए। जो इरिटेशन हो रही है ऑर्गन्स में, वो अपने आप कम हो जाए। तो दूसरा काम है बेयर फुट वॉक, अर्थात नंगे पांव जमीन पर चलना। धरती के प्रकंपन, धरती एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही हमारा शरीर भी मैग्नेटिक फील्ड है, दो मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट होते हैं, ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है। और साथ साथ समान जोड़ सकते हैं उसके साथ कि पवित्रता की किरणें मुझसे संपूर्ण धरती पर जा रही है और धरती से प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है। शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो रही है। नींद अपने आप ठीक होने लगेगी, आँखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और ये हम करेंगे, अर्थात ही किसी बंद कमरे में तो नहीं करेंगे ना, प्रकृति में करेंगे, तो अपने आप प्रकृति की जो ऊर्जा है वो हम में प्रवेश करेगी। प्रकृति से कनेक्शन जुड़ेगा। इसके लिए ऐसा स्थान ढूंढो, कोई गार्डन, कोई जगह, कोई रेत, हो सके घास ना हो, सूखी मिट्टी हो तो बहुत अच्छा। और ये करते समय क्या करना है? ज्ञान का चिंतन। कुछ होने लगेगा अंदर, एकांत और मौन में, किसी से न बात करते हुए। आपके आंगन में ही थोड़ी जगह होगी, वहीं पर टाइम 45 मिनट्स। कितना समय करना है? 45 मिनट्स। जो डायबिटिक है उनको ये ध्यान रखना है कि पैर में कुछ कांटे, कंकड़, पत्थर चुभे ना। पहले इस जगह को साफ कर दो और वो ख़त्म होने के बाद तुरंत जाकर पैर नहीं धोते ना, थोड़ा देर रुको, आधा घंटा, उसके बाद जाकर पैर धोना। और ये करते समय नए नए संकल्प मन में आएंगे। मुरली को रिवाइज करो चलते फिरते, वो ट्रैक्ट कि क्या कहा बाबा ने, और नए नए विचार आएंगे। प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में, मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें प्रकृति में जा रही है, धरती पर जा रही है। धरती पर जितने लोग हैं सब पावन हो रहे हैं। सारे योग के प्रयोग इसमें जोड़ देने हैं। तीसरा, बात अर्थात स्नान। अभी तो धूप है, समर है, पर चाहे कोई भी सीजन हो, ऑल्टरनेट शावर। शुरुआत गर्म से करनी है पर एंड हमेशा ठंडे से। इस मौसम में तो शुरुआत भी ठंडे से और एंड भी ठंडे से। और हो सके तो सॉल्ट वाटर बाथ, नमक डाल दो उसमें जैसे समुद्र के पानी में नहाते ही ऊर्जा दौड़ने लगती है, पॉजिटिव ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। वो हम वहाँ तो नहीं जा सकते, तो घर में ही क्रिएट कर सकते हैं। हिमालयन पिंक सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट वहाँ डालो पानी में, टेक बाथ, फ्रेशनेस। और कब करना है ये? जितना हो सके अमृत वेला स्नान करके ही चालू करना है। क्यों? और स्नान करने के बाद टॉवेल जो होता है ना, वो जाड़ा वाला, खादी वाला, और रगड़ रगड़ के। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है
इसमें पोर्स है, छिद्र है, वो बंद हो जाते हैं सारे दिन भर, उसको घिस के उसको खोलना है। ब्रश, ये दांत है, इधर जुड़ा हुआ है नर्व्स, ताकि अमृत वेला स्नान करके अगर करे तो नई ऊर्जा आती है, नई फ्रेशनेस आती है। नहीं तो सारा अमृत वेला नींद में गुजर जाता है। बिस्तर की नींद ही अमृत वेला कंटिन्यू होती है, बीच में थोड़ा सा एक जागरण, उठना, बाकी वही चलता है जो इधर चालू था। ऑल्टरनेट बात, शुरुआत गर्म से पर एंड हमेशा ठंडे से। और ठंडी के मौसम में भी जब करेंगे तो धीरे धीरे कोल्ड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, शॉक लगता है शरीर में पूरा अचानक, पर उसके बाद ठंड में आने के बाद कम ठंड लगती है। मधुबन में लोग, कई सारे भाई बहनों ने आना छोड़ इसलिए दिया कि यहाँ ठंडी ज़्यादा है, ये भी एक कारण बताते हैं। यहाँ का मौसम सूट नहीं होता है, हमें अपने शरीर को ऐसा बनाना है कोई भी मौसम हो, ना ज़्यादा ठंडी लगे ना गर्म नहीं हो, कुछ भी नहीं। ये हमारी अपनी ही कमियां हैं, इससे एलर्जी है, उससे एलर्जी, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। शरीर को पावरफुल बनाते बनाते मन पावरफुल बन जाएगा। अब तक हमने आत्मा से शरीर की ओर की यात्रा की है, हम बता रहे हैं शरीर से आत्मा की ओर यात्रा भी एक यात्रा है। शरीर में परिवर्तन आते ही आत्मा में भी परिवर्तन आने लगता है। तो तीसरी बात, स्नान, सुबह एक बार, शाम को एक बार, और रबिंग, रब करना है अच्छे से। तीसरा, चौथा, कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस ड्रिंकिंग। जो भी हम खाए, सबसे पहला वो मौन में खाया जाए। जो भी हम खाए वो धीरे धीरे खाया जाए, बहुत धीरे धीरे। जो भी हम खाए वो खाने की प्रोसेस, प्रक्रिया एक यज्ञ की प्रक्रिया बन जाए, एक सुमधुर प्रार्थना बन जाए। जितने भाव उसमें डालेंगे उतनी शक्ति आएगी। बातें करते करते, मोबाइल चलाते चलाते, जल्दी जल्दी, क्रोध में, कंप्लेंट के साथ, क्रोध के साथ, क्रोध में खाया हुआ भोजन भी नॉनवेज बन जाता है, वही उत्तेजनाएं उत्पन्न होगी। इसलिए ये 21 दिन की जो आपकी भट्टी है, उसमें सबसे पहला पुरुषार्थ तो सुबह करना है। जो सुबह खा रहे हैं उसको अनकुक्ड कर दो, कम से कम 12 बजे तक। जूस, फ्रूट, वेजिटेबल, अगर जूस ले भी रहे हो तो उसको चम्मच से लिया, ग्लास में डाल दिया, फिर लिया, फिर डाल दिया, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ये प्रोसेस में देखेंगे कि मन के अंदर जो छिपी हुई वासना है उन पर इनडायरेक्ट अटैक होगा। कर कुछ और रहे, होगा कुछ और। जिसने इस पर आक्रमण कर दिया, उसकी जो दूसरी तरफ इच्छाएं और वासनाएं और तृष्णा है वो भी अपने आप चेंज होने लगेगी। तो कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस ड्रिंकिंग, संपूर्ण जागरण के साथ, हो सके तो नीचे बैठकर। अगला, डी, डी फॉर डिनर बिफोर सनसेट। डी फॉर डिनर बिफोर सनसेट। अगर जिनको अमृत वेला बहुत पावरफुल और शक्तिशाली बनाना है, वो अपना रात्रि भोजन सूर्यास्त से पहले पूरा कर लो। 4 घंटे मिलेंगे उस भोजन को पचने के लिए, सोने से पहले तक 3-4 घंटे, अपने आप नींद खुलेगी। जितना लेट भोजन उतना अमृत वेला कम शक्तिशाली, जितना भारी भोजन उतना अमृत वेला नींद, आलस, सुस्ती। उधर सूर्यास्त हुआ, इधर मौन, लॉक, कुछ भी नहीं डालो फिर इधर। जो नहीं कर सकते 6:30, जो नहीं कर सकते 7, जो नहीं कर सकते 7:30। डिनर बिफोर सनसेट, डी
BS, अपने आप पुरुषार्थ में तीव्र गति आएगी। एक मन की गहरी आदत पर आक्रमण किया जाए तो सारा भूकंप आता है। और मनुष्य की सबसे गहरी आदत है भोजन, काम विकार से भी गहरी। उस पर जरा भी आक्रमण कर दिया जाए तो हलचल होती है पूरे मन में, शरीर में हलचल होने लगती है। शरीर कहता है ये क्या, बंद करो इसको। पर उसी हलचल की अवस्था में विद्रोह और क्रांति के बीज बोने हैं, नए फूल अंकुरित होंगे। उसके बाद में अगला एक्सरसाइज। ब्राह्मणों ने, हम देखते हैं, एक्सरसाइज बंद कर दी है, टाइम नहीं है। सेवाओं का विस्तार इतना ज़्यादा है कि एक्सरसाइज के लिए बहुत कम टाइम है। हमारा शरीर का एक एक जॉइंट एक चक्र है। जब तक एक एक जॉइंट की एक्सरसाइज नहीं होती ये चक्र नहीं खुलेंगे, ब्लॉकेजेस रहेंगे। सारा कुछ कर रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान पता है 30-40 साल से, पर फिर भी आत्मा आरोहण नहीं हो रहा है। क्यों? एक्सरसाइज। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है बाबा अकेले टेनिस में एक तरफ और दूसरी तरफ 10 लोग 10 को हरा देते थे। कैसी फुर्ती, कैसी ऊर्जा, इतनी उम्र में भी ना चश्मा है और बैठे कैसे, रीढ़ की हड्डी सीधी। इतनी फुर्ती, इतनी ऊर्जा। खेल, तो उस खेल को, स्पोर्ट्स को, उस गेम को वापस लाना है, टाइम निकालना है। कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो योगा या फिर वॉकिंग या तो जिम। जो कुमार है, जितने कुमार है, कंपलसरी है उनके लिए, तो बहुत शक्ति होती है उनमें। एक्सरसाइज। जो मेडिटेशन में, जो काम विकार में लोगों को सुख अनुभव होता है और उसमें फंसते, सुख है इसलिए तो फंसते, परंतु उससे कई गुना अधिक सुख योग में है, ज्ञान में है। और वैसा ही सुख एक्सरसाइज में भी है। क्योंकि ये सारे जो एडिक्शंस है संसार के, क्यों व्यक्ति दारू सिगरेट बीड़ी छोड़ नहीं पाता? व्यसन उस दारू और सिगरेट का नहीं, वो पीते ही शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज होते, उन केमिकल्स का एडिक्शन है। एडिक्शन उसका नहीं है। वो पिया बीड़ी तो अंदर से हार्मोन्स रिलीज होते, और वो जो हार्मोन्स, वो जो केमिकल से पूरे शरीर में, तन बदन में सुखद अनुभव होता है, और वो सुख उसको चाहिए। उस सुख का एडिक्शन है, उस सुख का व्यसन है, और उसको पता है ये सुख उसी से मिलता है। परंतु वैसा ही सुख, उससे भी कई गुना अधिक सुख ज्ञान में है और योग में, और उससे भी जैसा ही सुख एक्सरसाइज में भी है, स्पोर्ट्स में भी है। इसके लिए टाइम निकालना है, और हाफ एन आवर, 6 days a week, हफ्ते में 6 दिन, एक दिन छुट्टी। क्या करना है? एक्सरसाइज करेंगे सभी। यहाँ जो सीखी होगी ना यहाँ पर, अब उसी को कंटिन्यू करना है। वो भी भट्टी का एक अंग था, उसको ये नहीं समझना ये बस ऐसे ही करा रहे, उसमें भी ज्ञान योग जोड़ दो। बिना हेल्थ के स्पिरिचुअलिटी फेल है। एक एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, ऊर्जा उत्पन्न होगी। जो नहीं जा सकते बाहर खेलने के लिए, घर पे स्किपिंग, रनिंग, कुछ भी करो, पर करो, ठीक है। ई, उसके बाद में एफ, फ्रेंडशिप विथ नेचर। किससे दोस्ती करनी है? प्रकृति से। हमारे पास आत्मा की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता। अब एक तीसरी सत्ता है, वो है प्रकृति की सत्ता। उसके लिए प्रकृति से प्यार करना पड़ेगा, उसके लिए प्रकृति में जाना पड़ेगा। तो हो सके जितना, जहाँ झरने हैं, जहाँ झील है, जहाँ समंदर है, जहाँ माउंटेन्स है, ये सब अगर नहीं भी है तो कोई गार्डन तो होगा ही, गार्डन में जाके बैठो। वो भी नहीं है तो छत तो होगा ही, वहाँ बैठो और चिंतन करो और कुछ समय बिताओ, अनुभव करो प्रकृति की ऊर्जा के ऊपर। एहसास, पत्ते, झाड़। बाबा एकांत में जाकर बैठा करते थे कई बार। क्यों प्रकृति में आनंद है? एक स्थल है मार्केट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिटी का मेन भाग। यहाँ जाओ
और फिर अचानक यहाँ से हटके प्रकृति में जाओ, जहाँ एकांत है, जैसे अभी यहाँ हो। क्या अंतर है? प्रकृति दे रही है, निस्वार्थ भावना है प्रकृति की, और संसार में खरीद फरोख्त चल रही है। वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत लो लेवल के वाइब्रेशंस है। प्रकृति में सूरज देखो क्या कर रहा है, दे रहा है। पेड़ देखो क्या कर रहे हैं, दे रहे। हवा देखो क्या कर रही है, दे रही है। देने का भाव है, दाता भाव है। चाहे कोई भी हो, संडे की मुरली थी ना, पक्का रावण भी हो तो भी दो। प्रकृति वही काम कर रही है। वो ये नहीं देखती कि ये अच्छा है, ये बुरा है। सभी को निस्वार्थ, इसलिए वहाँ के प्रकंपन भी बहुत शुद्ध है, और वहाँ जाते ही आत्मा उठने लगती है। और संसार के प्रकंपन, संसार के लोगों के बीच में कौन से विचार? विकार के विचार है, लेने के, छीनने के, झपटने के विचार है, एक दूसरे को लूटने के विचार है। तो वहाँ के प्रकंपन भी कैसे होते हैं? वैसे ही। इसलिए व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय निकालना है और ऐसे स्थानों पर जाना। अगर ऐसा स्थान नहीं है तो गाड़ी लेकर जाओ, गाड़ी पार्क करो, आधा घंटा घूमो, वापस आ जाओ। क्योंकि शहर के बीचों बीच अगर रहते हैं तो, जैसे मधुबन में माउंट, पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है। जो लोग यहाँ 40 साल से रहते हैं वो कहते हैं अब तक हमने पूरा माउंट आबू नहीं देखा। इतने सारे पहाड़ है, इतने सारे पहाड़ और इतनी सारी जगहें हैं यहाँ पर। एक एक स्थान इतना निसर्ग रम्य है। जितनी अव्यक्त वाणी हमने स्वयं रिवाइज कराई होगी, वो इन्हीं प्रकृति की गोद में बैठकर चिंतन किया था, किया है, कर रहे हैं रोज ही। उसके सिवा बंद कमरे में, बाबा कहते थे बंद कमरे में बैठना अर्थात गर्भ जेल। खुले में जाओ, मन खुल जाएगा। एकांत में जाओ, टेरेस पर जाओ, गार्डन में जाओ, जहां जहां प्राकृतिक स्थान है वहां जाकर मुरली पढ़ो। फिर देखो क्या होता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, हमने अपना अनुभव देखा है। कई बार 8-8 घंटे, 10-10 घंटे एक ही अव्यक्त वाणी, उसके इतने सारे रूप दिखाई देते हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड, फिर उसका पैटर्न जैसे आंखों के सामने अंकित मन में, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। फिर वो छूट जाती है और प्रकृति में जो प्रकंपन है उसके साथ जुड़ता है और कुछ नया होता है। फ्रेंडशिप विथ नेचर। सूरज से दोस्ती करो, चांद से दोस्ती करो, रात से दोस्ती करो। जी, ज्ञान चिंतन। ऊर्जा का आरोहण यदि करना है तो क्या करना होगा? ज्ञान का गहन चिंतन। जिसके मन में निरंतर, बाबा कहते थे तुम्हें कौन सा तोता बनना है? कंठी वाला तोता। तुम्हें कौन सी बुलबुल बननी है? जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करती रहे। तुम्हें कौन से बादल भरने हैं? जो बादल यहाँ से भर के जाए और वहाँ बरसे। ऐसे भर, नहीं तो जो ज्ञान नहीं सुनाते वो है खाली खाली बादल। हमारे मन में, बुद्धि में निरंतर ज्ञान गूंजता रहे। आज सुबह बाबा ने क्या कहा मुरली में? सोचो, याद करो, भूल गया फिर पढ़ो, फिर चिंतन करो। दादी जान की जब छोटी थी, यज्ञ में आई थी 38। सब लोग, दादी ने कहा कि बचपन से लोग मुझे चिढ़ाते हैं। क्यों? कि मेरा सिर थोड़ा बड़ा है फिजिकली। बाबा के पास आई, बाबा को बताया। बाबा ने कहा हाँ बच्ची, तुम्हारा जो है ना सिर बड़ा क्यों है पता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत विशाल है, इसमें रत्नों के अतिरिक्त जीवन भर कुछ भी मत रखना। और दादी कहती है मैंने यही काम किया। क्या? रत्नों के अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि संसार में व्यर्थ का अंबार लगा हुआ है। यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया। निगेटिविटी ही निगेटिविटी है, इतनी भयंकर निगेटिविटी, उधर भी इधर भी। केवल वही सेफ है जिसका चिंतन ज्ञान का हो रहा है। तो ज्ञान चिंतन, जी फॉर ज्ञान चिंतन से ऊर्जा का आरोहण होगा। और लास्ट एच, 10वां, 9वां, आदत, हैबिट। कौन सी हैबिट? 2 आदत डालनी है, एक साइलेंस, एक सॉलिट्यूड, मौन और एकांत की।
यहाँ से जाओगे, 21 दिन की भट्टी चालू होगी, उसमें बीच बीच में 1 घंटा मौन और एकांत में चले जाओ, क्योंकि काम बहुत सारा है। अभी ये जो 3 दिन बिताए, ये तो केवल एक तैयारी थी, ये तो एक दिशा देना था कि काम तो वहाँ जाके करना है, क्योंकि यहाँ तो नहीं रहना है ना हमेशा। परिस्थितियाँ वहाँ है, व्यक्ति वहाँ है, माया वहाँ है, कर्म क्षेत्र वो है, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वो है, वहाँ जाना है। यहाँ तो प्लानिंग करनी है, और आपके पास आज की रात है, कल का अमृत वेला है 2 से 5 के बीच वाला, उसमें अगले 6 मास की प्लानिंग करके जाना है यहाँ से, कि वहाँ जाकर क्या करना है, सेवाओं का कैसे विस्तार करना है, क्या करूँ जो अब तक किया नहीं, क्यों ये संस्कार, ये व्यसन, ये एडिक्शन, ये विकार, ये इम्परफेक्शन, ये कमी, ये कमजोरी, ये डिफेक्ट, ये फ्लॉ अब तक क्यों नहीं गया। बाबा तुम बताओ, तुम्हारे दरबार में आया हूँ, खाली नहीं जाऊंगा। डायरियों से बहुत पॉइंट्स भर दिए हैं, जाते जाते मन में एक संकल्प को भर के जाओ। और लास्ट पॉइंट जो ई में ही था, भूल गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सरसाइज और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन 21 दिनों में जब काम हो तो भी ऑनलाइन जाना है, अन्यथा नहीं। जब काम हो तो ही ये सारा जो कुछ विस्तार है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका प्रयोग करना है, जितना हो सके उससे दूर। सेवाओं के लिए प्रयोग करो, सेवा पूरी हुई दूर हो जाओ, नहीं तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे जितने विकर्म आज संसार में हो रहे उतने कभी नहीं हुए थे। जिसने YouTube खोला, उसका जो CEO है, 2005 में YouTube चालू हुआ, वो लिखता है, मेरी एडवाइस है सबको, डू नॉट गो ऑन YouTube विदाउट अ पर्पस। बिना लक्ष्य के YouTube पर जाना नहीं, क्योंकि वो अंधा कुआं जैसा है, उसमें गए तो कहाँ से कहाँ निकलते हैं, फंस जाते हैं। जितना काम है उतना सुना, वापस आगे, क्लोज्ड। स्क्रीन टाइम को कम कर दो। तो ऐसी ये 10 बातें थी अलौकिक आरोहण की। फिर से रिवाइज करते हैं। ए फॉर आग, फायर। जितना हो सके एक नई यात्रा चालू करनी है, एक नए संगम युग में प्रवेश करना है, एक ट्रांजिशन युग, एक कॉन्फ्लुएंस युग, कुक्ड से अनकुक्ड की, मैन मेड से नेचर मेड की, फायर कुक्ड से सन कुक्ड की, प्रोसेस से अनप्रोसेस्ड की, आर्टिफिशियल से नेचुरल की, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की, राजसिक और तामसिक से सात्विक की यात्रा। बी फॉर बेयर फुट वॉक। इन पैरों में सारे चक्र है। ऑकुपंक्चर, फ्री रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन, सारे चक्र स्टिमुलेट हो जाएंगे, नई ऊर्जा प्रकट होगी शरीर में। पैरों को धरती से स्पर्श हो जाए। खेत का किसान कैसे होता है, कितना कम बीमार पड़ता है। शहर में रहने वाले ज़्यादा बीमार पड़ते, गांव में रहने वाले कम। क्यों? शुद्ध हवा है वहाँ पर। दिल्ली में सब है, शुद्ध हवा छोड़कर। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना हाई है। माउंट आबू का एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के आसपास रहता है, 50 से नीचे ही रहना चाहिए। दिल्ली का 200 और 250 के बीच है। हाईली पोल्यूटेड कंटैमिनेटेड एयर, इसलिए सुबह का ही एक समय है जो वॉकिंग के लिए निकाला जा सकता है। शुद्ध हवा। हम किससे बने हुए? गैसेस से। जो खाते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, और लिक्विड फिर गैस बनता है। तीसरा AB, स्नान। स्नान को एक तपस्या बनानी है। शरीर शुद्ध हो रहा है, आत्मा भी शुद्ध हो रही है। अगला C, कॉन्शियस ईटिंग। होश में, जागरण में भोजन करना है और धीरे धीरे करना है। वो तपस्या का एक समय बन जाए, याद का समय बन जाए। प्रेम से, धन्यवाद के भाव से, भोग लगाकर। जो लोग भोग नहीं लगाते वो भोग लगाकर ही स्वीकार करें। अगला
डिनर बिफोर सनसेट, डी। उसके बाद में ई फॉर एक्सरसाइज, जो नहीं करते यहीं से संकल्प लेके जाएंगे, अभी वहाँ जाते ही एक्सरसाइज चालू करनी है। ई से इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना हो सके काम जितना है उतना, काम पूरा हुआ वापस निकल के आ जाओ। उसके बाद में एफ फ्रेंडशिप विथ नेचर, जी ज्ञान चिंतन। मुरलियाँ बहुत सुन ली, मोहरलियों बहुत पढ़ा ली, सबको सुना दी, अब चिंतन बाकी है, गहन चिंतन। उसके बाद में हैबिट, दो आदतें, इंटरमिटेंट मौन और इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड। एक साथ 3 दिन के मौन करने का समय नहीं मिलेगा वहाँ जाने के बाद। यहाँ जिन्होंने किया होगा उनको उसका फल अपने आप मिला होगा, जिन्होंने यहाँ आकर भी नहीं किया, अब एक रात बाकी है, कम से कम रात तक तो कर लो। इंटरमिटेंट, बीच बीच में। तो ऐसे अलौकिक आरोहण के ये 10 सूत्र थे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अब चलेंगे अपनी पूरी बॉडी को हील करने के बाद हम सभी रूहानी कमांडो परमात्मा के नूर रतन अब भगवान का हाथ, स्वयं सर्वशक्तिमान, पूरी कायनात के, पूरे विश्व के नियंता, जगत पिता, परम पिता परमात्मा का हाथ, वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करेंगे। भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। जब भगवान का हाथ मेरे सिर पर है तो मैं निश्चिंत हूं। जब भगवान का हाथ मेरे सिर पर है तो मैं निर्भय हूं। जब भगवान का हाथ मेरे सिर पर है तो मैं निश्चिंत, निर्भय, निरोगी, निमित, निर्माण। चलें, अनुभव करें भगवान का हाथ सिर पर, का हाथ सिर पर है। जब 1000 भुजा वाले भगवान का हाथ सिर पर है मैं निर्विघ्न हूं। 1000 भुजा वाले भगवान का हाथ सिर पर है। 1000 भुजा वाले भगवान का हाथ सिर पर है तो मैं महान हूं। अनुभव करें, खो जाएं इस अनुभव में। 1000 भुजा वाले परमात्मा शिव भोलानाथ महाकालेश्वर ओंकारेश्वर, पूरी दुनिया के भगवान शिव परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है तो मैं निश्चिंत हूं। 1000 भुजा वाले शिव बाबा का हाथ मेरे सिर पर है तो मैं निरोगी हूं, सदा स्वस्थ हूं। परमात्मा की हीलिंग रेस से पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। अनुभव करें एक एक ऑर्गन, ब्रेन की एक एक सेल, न्यूरॉन्स रिलैक्स और रिचार्ज हो रहे हैं। जो भी उसमें बैड एनर्जी आ गई थी सब क्योर, हील हो रही है, क्लीन हो रही है। और परमात्मा की हीलिंग सकाश एंटर हो रही है। मेरे अंतःकरण की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो रही है। सत्युगी संस्कार अंदर जा रहे हैं जो अंतःकरण में द्वापर युग से तमोगुणी संस्कारों ने प्रवेश किया था, वो सब क्लीन हो रहे हैं।
रिमूव हो रहे हैं। फील करें मेरा अंतःकरण संपूर्ण रूप से परमात्मा की शक्तिशाली वाइब्रेशन से, हीलिंग से भरपूर है। आंखें संपूर्ण पवित्र हो रही हैं परमात्मा की हीलिंग वाइब्रेशन से। चेहरा संपूर्ण हील और पवित्र। गला संपूर्ण हील और पवित्र। दोनों कान संपूर्ण हील और पवित्र। मुख संपूर्ण रूप से हील, स्वस्थ हो रहा है। कोई भी प्रकार की सूक्ष्म और भौतिक बीमारियां, डिफेक्ट नहीं है। केवल परमात्मा का इफेक्ट है, परमात्मा का प्रभाव है। अनुभव करें दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं और परमात्मा के हाथों से वो एनर्जी ब्रेन से होते हुए दोनों हाथों को हील कर रही है, जिस कारण किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वो सब से निजात, मुक्ति मिल रही है। लगातार परमात्मा की सूक्ष्म तरंगें दोनों हाथों को हील कर रही हैं। अनुभव करें परमात्मा की हीलिंग रेस धीरे धीरे मेरे हृदय तंत्र को परमात्मा तरंगों से भरपूर कर रही हैं। किसी के भी प्रति मेरे दिल में घृणा, ईर्षा, द्वेष, कंपटीशन, निंदा नहीं, केवल केवल दिल का सच्चा प्यार, आत्मिक प्यार। मैं बाबा का, सब बाबा के, सब मेरे आत्मिक भाई हैं, आत्मा है। सबका कल्याण हो, जिसके कारण मेरे हृदय तंत्र में किसी भी प्रकार का अवरुद्ध ब्लॉकेज नहीं है। कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। फील करें ब्लड फ्लो कंप्लीट रूप से एक्यूरेट चल रहा है। परमात्मा की हीलिंग रेस से यदि जाने अनजाने में कोई ब्लॉकेज आ भी गया है तो बिल्कुल संपूर्ण रूप से रिमूव हो रहा है। स्वस्थ हो गया है मेरा हृदय। अब नीचे परमात्मा की हीलिंग रेस मेरे लीवर को हील कर रही है। लीवर हील हो रहा है। पाचन क्रिया बहुत सुचारू रूप से चल रही है। डाइजेशन 100% एक्यूरेट है। छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियास, सब ऑर्गन 100% स्वस्थ हैं। परमात्मा की हीलिंग रेस उनके 1000 भुजा वाले हाथों से आते हुए, ब्रेन से आती हुई पेट में सारे ऑर्गन को हील कर रही है।
चाहे वो किडनी हो, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारे ऑर्गन हील हो रहे हैं। कमर संपूर्ण रूप से हील हो रही है। परमात्मा की हीलिंग रेस से जो भी स्ट्रेन है, खिंचाव, दबाव, संपूर्ण रूप से रिलैक्स हो रहा है, हील हो रहा है। कमर से नीचे तक का पूरा भाग परमात्मा की शक्तिशाली वरद हस्त से, वरदानी हाथों से पूरा कमर से नीचे तक के दोनों पैर और पूरे ऑर्गन्स हील हो रहे हैं। घुटने, पैरों के अंगूठे तक पूरा शरीर हील हो रहा है। इस भगवान के विशेष रथ से परमात्मा बहुत सेवा कराने वाला है, इसलिए इस पूरे रथ की जिम्मेदारी भगवान की है। इसे हमें बहुत अच्छी रीति से चलाना है। पूरे शरीर में परमात्मा की हीलिंग रेज व्याप्त है और वो ऑरा, वो आभा मंडल चारों तरफ बन गया है, क्योंकि पूरा शरीर ही पवित्र है। तो वाइब्रेशन पूरी चारों ओर वायुमंडल में फैल रही है। बाबा भ्रकुटी में बैठा, बिल्कुल उनका हाथ सिर पर, हजार भुजा वाले भगवान का हाथ सिर पर है। मैं निश्चिंत हूं, निर्भय हूं। हजार भुजा वाले भगवान का हाथ सिर पर है। मेरा भविष्य उज्जवल है। सारी चिंताएं, सारी स्ट्रेस, तनाव, मुसीबतें, विघ्न, सब कुछ बाबा ने खींच लिया है। फील करें बाबा के वरद हस्त से, वरदानी हाथों से ऐसी पावरफुल किरणें आ रही हैं और खींच रही हैं सारी प्रकार की बैड एनर्जी, विघ्न, नेगेटिविटी, नेगेटिव संस्कार, जो भी है बैड एनर्जी, सारा बाबा परमात्मा खींच रहे हैं, कंप्लीटली खींच रहे हैं। मैं आत्मा, फरिश्ता, बाबा का, परमात्मा का राइट हैंड, आई एम गॉड्स एंजल, और मेरा जन्म ही हुआ है पूरी दुनिया में परमात्मा का संदेश देने के लिए। मेरा जन्म ही हुआ है परमात्मा के शक्तिशाली वाइब्रेशन को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, इस पूरी कायनात को सत्युगी बनाने के लिए, क्योंकि परमात्मा की आस है, पावर ऑफ सकाश है। परमात्मा की आस, पावर ऑफ सकाश। केवल सकाश सेवा से ही पूरा जहान सत्युगी बनेगा, संसार सत्युगी बनेगा। लगातार यही अनुभव करते रहें अगले 15 मिनट कि भगवान का हाथ सिर पर है और उनकी शक्तियां मुझ पर, हजार भुजा वाले भगवान की शक्तियां मुझ पर और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, पूरे संसार की आत्माओं तक। जैसे पूरी बॉडी हील हो गई, ऐसे पूरी दुनिया की सभी आत्माओं की जो शरीर है वो हील हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। अगले 15 मिनट यही संकल्प।
ओम शांति।